नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि उत्तराखंड भाजपा सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नाकामियों से आंखें मिलाने का काम क्यों नहीं कर रही है। मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रेखा आर्य बहुत अच्छा काम कर रही है। यह बीच बीच में मीडिया भी बताता रहता है और उन खबरों को रेखा आर्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती है। लेकिन रेखा आर्य ने एक खबर उत्तराखंड के लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर नहीं की है और वो है उत्तराखंड की रणजी क्रिकेट में शर्मनाक हार की खबर। रणजी मैच में उत्तराखंड की टीम मुंबई की टीम से 725 रनों से हारी है। रेखा आर्य ने यह जानकारी खुद प्रदेश की जनता को नहीं दी और इस हार के बाद बहुत ही गंभीर आरोप उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर लग रहे हैं। टीवी 9 की रिपोर्ट में लगे इन गंभीर आरोपों को टीवी 9 की वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है। टीवी 9 का कहना है कि उनके पास इन सभी आरोपों के साक्ष्य है और सवाल यह है कि रेखा आर्य ने शर्मनाक हार और उसके बाद के इन आरोपों की जानकारी भी अपने सोशल मीडिया पेज पर उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं दी। हालांकि जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने कहा कि यह आरोप बड़े ही गंभीर किस्म के आरोप है और इनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन रेखा आर्य ने अपने सोशल मीडिया पेज पर यह नहीं बताया कि कब तक इन आरोपों की जांच कराई जाएगी और किन लोगों से जांच कराई जाएगी। क्या इसके लिए कोई कमेटी का गठन किया जाएगा जैसे कि आजकल हर काम के लिए प्रदेश में किया जा रहा है। यह भी एक सवाल है और यह सवाल इसीलिए जन्म ले रहे हैं, इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि रेखा आर्य अपनी उपलब्धियां और मीडिया में उनके बारे में आने वाली अच्छी खबरों को खुद ही उत्तराखंड के लोगों के सामने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए शेयर करती रहती है। इसीलिए सवाल बन रहा है कि क्या वो कमजोरियों और नाकामियों को जनता के सामने शेयर करने का साहस नहीं जुटा पा रही है या फिर उनके आसपास के लोग इन खबरों के बारे में उनको बताते ही नहीं है। यह भी एक सवाल है। वैसे तो रणजी की यह हार ऐतिहासिक है, लेकिन मैं इसमें खिलाड़ियों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए कभी खेलता नहीं है, वो हमेशा जीतने के लिए खेलता है। लेकिन इस हार के बाद जो घमासान मचा है और इस हार के बाद जो बहुत सारे आरोप लगे, सवाल खड़े हुए हैं, उससे 3 सवाल सामने आते हैं। एक, मीडिया की कई रिपोर्ट और कई लोगों ने खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवाल खड़े किए और 2, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, मांग उठ रही है कि जांच की जाए और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्ते का पूरा पैसा खिलाड़ियों को नहीं दिया गया। हालांकि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने इन सारे आरोपों को नकार दिया है और ये आरोप सच्चे हैं या सच्चे नहीं है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तीसरा एक सवाल भी बनता है, खुद मंत्री रेखा आर्य ने इन आरोपों को लेकर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि यह आरोप गंभीर किस्म के हैं, इनकी जांच कराई जाएगी। अब ये आरोप कितने सच्चे हैं या सच्चे नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, जांच के बाद पता लगेगा और सवाल यह है कि जांच की रिपोर्ट कब आएगी। लेकिन इस सब के बीच में मेरा सवाल यह है कि जब मंत्री रेखा आर्य मीडिया में आई अपनी अच्छी खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती है तो उन्होंने रणजी में खतरनाक किस्म की हार को शेयर क्यों नहीं किया और यह क्यों नहीं लिखा कि इस हार के बाद उठ रहे सवालों का जल्द ही जवाब लेकर वो उत्तराखंड के लोगों के सामने आएंगी। यह एक सवाल है। इसके साथ ही एक बात को और समझना चाहिए, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो यह है कि आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। यह वीडियो है प्रदेश के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के खिलाड़ी हेमराज जौहरी का। हेमराज जौहरी एक कमाल का गोल करते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं और इस वीडियो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिस पर लिखा गया है, उत्तराखंड राज्य में युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के हेमराज जौहरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच प्रदान करने का कार्य कर रही है। हेमराज को उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं। यह बहुत अच्छी बात है कि हेमराज को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हेमराज जहां पर आज खड़े हुए हैं वो सफर उन्होंने खुद तय किया है। उनके पिता सिलाई का काम करते हैं, उनकी और 4 बहनों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पिता के कंधों पर है। हेमराज ने मीडिया से खुद बातचीत में बताया है कि जब वे स्पोर्ट्स कॉलेज से छुट्टियों में घर आते हैं तो इतने पैसे नहीं होते कि जरूरी डाइट पूरी हो पाए। गांव से देहरादून जाने के लिए भी पिता को कई बार उधार पैसे मांगकर इंतजाम करना पड़ता है। यह हेमराज के संघर्ष की कहानी है, लेकिन
रणजी के लिए चुने गए खिलाड़ियों को लेकर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और खेल मंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सही खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए, उनको प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की मानसिक छेड़छाड़ ना हो, वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और खेल मंत्री इन जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहे हैं? यह एक सवाल है। और अंत में एक बार फिर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश की खेल मंत्री यदि अपनी अच्छी अच्छी खबरों को जनता से शेयर करती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन उनको उस सच्चाई से भी रूबरू उत्तराखंड के लोगों को खुद ही कराना चाहिए जहां पर चूक रह जा रही है, जहां पर कमी रह जा रही है, जहां पर चुनौतियां हैं, जहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सब के जवाब के साथ भी उनको सामने आना चाहिए। और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब वो जल्द से जल्द उत्तराखंड के लोगों को दे, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने इसी जवाबदेही के लिए उनको इस कुर्सी पर बैठाया है। अब देखना होगा रेखा आर्य इन सब बातों को कितना जल्दी हल करती है, कितना जल्दी इनका उत्तर देती है, या फिर एक दो दिन बाद फिर वो अपनी शाबाशी की कुछ खबरें ही जनता के सामने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए रख देती है। ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।